अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 जिसका फर्स्ट पार्ट है फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज का मतलब है कि आपने ब्रेक करना है जो भी आपको यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 4x + 16y + 24z। इनमें तीनों में हमने देखना है ये कि कौन सा वेरिएबल कॉमन है या कौन सा कांस्टेंट कॉमन है। कांस्टेंट कैसे देखेंगे कि तीनों के टेबल में वो आ रहा हो एंड वेरिएबल भी कम से कम तीनों में मौजूद हो। तो इसमें हमारे पास कॉमन कांस्टेंट तो है बट वेरिएबल कोई भी कॉमन नहीं है। तो हमारे पास जो कांस्टेंट कॉमन है वो यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ पर रिमेनिंग x है प्लस अब यहाँ पे 4 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाए तो 4 4 ज़ा y एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर x था और यहाँ y था, यानी कॉमन इनमें कोई वेरिएबल नहीं था। प्लस देन 4 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए तो 6 ज़ा एंड z एज इट इज़, ये इसका आंसर आ जाएगा। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है x² + 3x² y + 4x² y² z। ठीक है, अब इनमें हमारे पास कांस्टेंट कोई कॉमन नहीं है बट वेरिएबल हमारे पास कॉमन है। वेरिएबल इसमें x² सब में मौजूद है और बाकी कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ से x² कॉमन ले लेंगे। अब x² यहाँ से हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचा, तो हम जहाँ कुछ नहीं बचेगा वहाँ पर 1 लिख देंगे। प्लस अब x² बाहर जा चुका है तो x² की नीड नहीं है, यहाँ पे x² अगेन नहीं आएगा क्योंकि हम कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पर बच गया 3 एंड y। प्लस अब यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट क्या रिमेनिंग है 4, x² बाहर निकाल चुके हैं हम, y² एंड z। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 3pqr + 6pqt + 3pqs। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा और वेरिएबल देखेंगे p सब में कॉमन है एंड q भी सब में कॉमन है। अब रिमेनिंग है हमारे पास यहाँ पर 3 हम इससे बाहर कॉमन ले चुके हैं, ये p भी हम कॉमन ले चुके हैं, q भी कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा r प्लस अब 3 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6 आ जाए तो 2 p हम कॉमन ले चुके हैं, q ले चुके हैं, यहाँ बस t रिमेनिंग है प्लस 3 कॉमन आ चुका है, p भी आ चुका है, q भी आ चुका है, तो यहाँ पर जस्ट रिमेनिंग है s। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 9qr ब्रैकेट s² + t² + 18q² r² ब्रैकेट s² + t²। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें s² और t² कॉमन है तो पहले हम s² + t² कॉमन ले लेंगे और ये दो एक ब्रैकेट में रखेंगे। 9qr + 18q² r² आ जाएगा। अब s² + t² एज इट इज़ आ गया। अब इनमें से भी हमने दोबारा कॉमन लेना है। अब हमारे पास यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, 9qr। यहाँ से हम 9qr कॉमन ले चुके तो यहाँ बच गया 1 एंड यहाँ पर 9 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 18 आ जाए तो हमारे पास 2 आ जाएगा और QR एक हम बाहर निकाल चुके तो हमारे पास आ जाएगा QR रिमेनिंग 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये हमने तीनों ही रकमों में से देखना है कॉमन क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में से कॉमन आ रहा है x एंड z² और अपॉन में हमारे पास कॉमन आ रहा है 4। ठीक है, अब हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया x निकल चुका है, z भी निकल चुका है, z² निकल चुका है,
तो ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर बच गया 1, और यहाँ पर 16 है, 4 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए तो 4 आ जाएगा, माइनस अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक एक्स निकल चुका है, तो यहाँ क्या बच गया, एक एक्स, और यहाँ जेड स्क्वायर है और जेड स्क्वायर हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ जेड नहीं बचेगा। एंड 4 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो हमारे पास आ जाएगा 2, 4 2 ज़ा 8, प्लस अब 4 ऊपर वाली वैल्यूज़ में से देखना है, एक एक्स निकाला है और यहाँ पर 2 एक्स हैं, तो हम यहाँ पर रिमेनिंग एक्स लिखेंगे, और यहाँ पर जेड क्यूब है, तो यहाँ पर हमारे पास जेड स्क्वायर कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ पर एक जेड बच गया, और अपॉन में हमारे पास आया 4 3 ज़ा 12, ये इसका आंसर है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है ये, आपने इन सब में से कॉमन लेना है, x माइनस वाई कॉमन आ गया, और रिमेनिंग वैल्यूज़ जो आप सारी आपने एक ही ब्रैकेट में लिखनी, a माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब x माइनस वाई एज इट इज़ आ गया, अब यहाँ से आपने कॉमन लेना है अगेन, तो a कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर रिमेनिंग है 1, यहाँ से हम a कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ सिंगल 1 और b बच गया, प्लस यहाँ से हम a ले चुके हैं, तो यहाँ पर हमारे पास a b स्क्वायर बच गया, ये इसका आंसर है। लेट्स डू पार्ट नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब इसमें ए पार्ट में और बी पार्ट में क्या डिफरेंस है, वहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी, 3 वैल्यूज़ से हमने कॉमन लेना था, यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यूज़ है, 4 वैल्यूज़ का फैक्टराइजेशन करना है। सो लेट्स स्टार्ट, 7x प्लस एक्स जेड प्लस 7z प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज़ द क्वेश्चन। अब आपने 2 करके कॉमन लेना है, आपने पहले इन 2 वैल्यूज़ से कॉमन लेना है, फिर इन 2 वैल्यूज़ से। अब हमने इन 2 से पहले कॉमन लेना है, तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन है x, देन रिमेनिंग विल 7 इन फर्स्ट वैल्यू प्लस एंड देन हेयर इज़ z, ठीक है। अब आपने कॉमन पहली साइन को उतारना है, फिर इन 2 में कॉमन आ जाएगा आपके पास z, तो आपके पास यहाँ पर z निकाल चुके हैं, तो हमारे पास आ जाएगा z कॉमन प्लस 7 कॉमन, देन z, देन ये और ये वैल्यू को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, x प्लस z एंड अदर ब्रैकेट विल 7 प्लस z, दिस विल बी द आंसर। Let's do question number 2, 9a square b plus 18ab square minus 6ac minus 12bc। यहाँ पर हमें क्वेश्चन को इजी करने के लिए पहले इन सब में से एक वैल्यू कॉमन लेनी होगी, क्योंकि ये सब एक के टेबल में आ रहे हैं, यानी कि 3 में आ रहे हैं, तो हमने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया और हमने बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख दी। बाकी सारी वैल्यूज़ देखिए, यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 ए स्क्वायर बी प्लस 3 6 ज़ा 18 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6 ए सी माइनस 3 4 ज़ा 12 बी सी। फिर अब आपने पहले क्वेश्चन की तरह करना है, पहले इन 2 से कॉमन ले लेना है, फिर इन 2 से, 3 एज इट इज़ आएगा। अब आपने यहाँ पे कॉमन लेना है 3, और वेरिएबल हमारे पास ए बी कॉमन है, ब्रैकेट बनाएंगे। अब यहाँ पर 3 भी कॉमन ले चुके, ए बी भी ले चुके, तो यहाँ 1 ए कॉमन रह गया, प्लस अब 3 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, तो 3 2 ज़ा 6, ए कॉमन जा चुका है, बी 2 है यहाँ पर, तो एक बी निकल चुका है, यहाँ पे बच गया बी। यहाँ से हमने माइनस कॉमन लेना है, ठीक है, और 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में 2 कॉमन है, और यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल कॉमन है सी। अब ब्रैकेट ए आ जाएगा रिमेनिंग, क्योंकि 2 भी कॉमन ले चुके हैं और सी भी, तो ए बच गया। अब माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, ठीक है, सी कॉमन जा चुका है, रिमेनिंग हमारे पास बी है, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने ये और ये एक ब्रैकेट में रखना है, और ए प्लस 2 भी अलग से रखना है,
3ab minus 2c 1 bracket and a plus 2b will be another bracket. This will be the answer. Let's do question number 3. Question number 3 हमारे पास 6t minus 12p plus 4t minus 8pq. अब आपने कॉमन लेना है। अब हम कॉमन लेंगे इन दो से तो 6 कॉमन आ जाएगा और बाकी हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। t माइनस 6 टू ज़ा 12p और फिर हम पहली साइन यहाँ पर कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से 4 कॉमन है एंड q कॉमन है तो अनदर ब्रैकेट विल, यहाँ से हम 4q निकाल चुके तो हमारे पास बच गया t प्लस माइनस माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। q निकाल चुके हैं, यहाँ पर बच गया p। अब 6 प्लस 4q, 6 प्लस 4q एक ब्रैकेट बन जाएगा और t माइनस 2q दूसरा ब्रैकेट। ये इसका आंसर है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आर स्क्वायर प्लस 9rs माइनस 7rs माइनस 63s स्क्वायर। इसमें से हम कॉमन लेंगे r। अब रिमेनिंग हमारे पास आर स्क्वायर में से r कॉमन आ गया है प्लस r रह गया प्लस अब यहाँ पर हमारे पास 9r कॉमन जा चुका है s। बिंदु में से माइनस की साइन कॉमन आ जाएगी एंड 7 कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये दोनों टेबल्स को दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 7 हमने कॉमन ले लिया एंड s। तो यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग है r और माइनस माइनस प्लस एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 9 देन इट विल बिकम 63 एंड रिमेनिंग है s। r माइनस 7s एक ब्रैकेट है और r प्लस 9s दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर। अच्छा, इन क्वेश्चन में एक बात का ख्याल रखना है, आपका जो ये ब्रैकेट आएगा सेम दूसरा ब्रैकेट भी यही आना चाहिए तो तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। अगर यहाँ पर आपकी एक भी साइन की मिस्टेक आ रही है, मीन्स यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस आ रहा है, तो आपने इट मीन्स कोई मिस्टेक की है। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स डू स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर जेड अपॉन 4 माइनस जेड स्क्वायर टी अपॉन 9 प्लस जेड स्क्वायर टी जेड अपॉन 9। अब आपके पास ये क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं अगेन। अब आपने पहले इन दो में से कॉमन लेना है तो यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वायर कॉमन है और यहाँ पर 4 और यहाँ हमारे पास बच गया 1 माइनस वाई स्क्वायर हम कॉमन ले चुके हैं, रिमेनिंग है z और 4 भी कॉमन जा चुका है। अब इन दो में कॉमन पहली साइन आ जाएगी माइनस और z स्क्वायर कॉमन है अपॉन 9 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास t रिमेनिंग है, t भी कॉमन आ जाएगा, t यहाँ नहीं आएगा और 1 रिमेनिंग। ठीक है, हम ये पूरी वैल्यू निकाल चुके हैं, प्लस माइनस जेड स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, टी ले चुके हैं, 9 ले चुके हैं, यहाँ पर जस्ट बच गया हमारे पास z। अब ये और ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस जेड स्क्वायर टी अपॉन 9 एंड 1 माइनस जेड एक ब्रैकेट आ जाएगा। ये आ गया हमारा कंप्लीट आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 10xy अपॉन 11 प्लस 5xy अपॉन 11 माइनस 14yz अपॉन 11 माइनस 7xy अपॉन 11। अब आपने इसमें से कॉमन लेना है। पहले हम क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इन दो से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास इनमें से कॉमन आ जाएगा 5xy अपॉन 11। तो यहाँ पर हमारे पास 5 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए तो 2 आ जाएगा। xy ले चुके हैं, 11 भी ले चुके हैं, प्लस ये पूरा ही कॉमन आ चुका है तो यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा 1। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये z है।
ठीक है, तो यहाँ हमने कॉमन लिया 5x/11, तो यहाँ y रिमेनिंग है और यहाँ पर z रिमेनिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनमें से माइनस की साइन कॉमन ले लेंगे और 7 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास कॉमन आएगा y एंड देन 11/में। अब हमने ब्रैकेट लगाया, अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या कॉमन रह गया, 2y कॉमन जा चुका है, z 11 भी जा चुका है, यहाँ पे -7 कॉमन जा चुका है, y भी, जस्ट x रिमेनिंग है और अपॉन में 11 भी जा चुका है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 1 और पार्ट B समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।